रेक्स का हार्टोरेक्स हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। रेक्स का हार्टोरेक्स डाइटरी सिरप। देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये एतराज करते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से निकाह किया 6 साल की उम्र में और रुखसती हजरत आयशा की हुई 9 साल की उम्र में, जो ये एतराज कर रहे हैं वो दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर ही एतराज नहीं कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लें, वो राम जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं और लक्ष्मण जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं। और इसको सुन लीजिए क्यों। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर जो नौजवान टाइम वेस्ट करते हैं, अपना जॉब वॉब तो है नहीं, तो अब जो यहां आकर टाइम वेस्ट करते हैं उन्होंने कोई स्टडी नहीं की, अपने मजहब के बारे में उनको पता नहीं है, 2-4 वीडियोस देख लेते हैं और उसके बाद वो एतराज करने लग जाते हैं, ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये एतराज बाद में होगा, ये एतराज आप पहले राम जी पर कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप लक्ष्मण जी पर कर रहे हैं। और मैं जो यहां आपको जवाब देने वाला हूं, उस जवाब से आप न सिर्फ ये कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा और डिफेंड करेंगे, बल्कि राम जी और लक्ष्मण जी को भी डिफेंड करेंगे। ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप राम जी पर एतराज क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि अगर आप अपने मजहब की किताबें पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि राम जी ने जो सीता जी से शादी की थी तो उस वक्त सीता जी की उम्र क्या थी? 6 साल थी। ठीक है। कैसे? सीता जी को जब अगवा किया रावण ने, तो रावण से सीता जी ने कहा कि इस वक्त मैं 18 साल की हूं और 12 साल हो गए मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए। आप जब जरा ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीता जी ने जिस वक्त शादी की थी तो सीता जी की उम्र क्या थी? 6 साल राम जी से। ठीक है। अच्छा, अब आइए लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी की बीवी का नाम क्या था? उर्मिला। और उर्मिला कौन है? उर्मिला सीता जी की छोटी बहन है। आप किसी भी अपनी हिस्ट्री की किताब में पढ़ लीजिए कि उर्मिला और सीता जी में कई साल का फर्क था। जिस दिन राम जी की शादी हुई है उसी दिन लक्ष्मण जी की शादी हुई है उर्मिला से। ठीक है। अब अंदाजा लगा लीजिए किस उम्र में हुई है। तो ये जो एतराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होता है, ये पहले एतराज राम जी के ऊपर होता है, पहला एतराज लक्ष्मण जी के ऊपर होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे डिफेंड करेंगे इन तीनों को। जी। मैंने एतराज नहीं किया, ये एतराज मुसलमान की तरफ से नहीं है, हम डिफेंड करने के लिए आए हैं। इसलिए कि हमारे नजदीक जितने भी मजहब की मुकद्दस शख्सियात हैं वो सब मुकद्दस हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। हम किसी के ऊपर कीचड़ उछालना ना हमारे मजहब ने सिखाया है और ना हम ये कभी रहती दुनिया तक कर सकते हैं। देखिए, सब जो बात है वो ये कि इस्लाम में शादी की जो यानी जो रूल है वो ये है कि मर्द और औरत दोनों जिस्मानी तौर पर फिट हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो। ठीक है। उसके लिए कोई एज मुतय्यन नहीं है। ये फिजिकल फिट होना किसी भी एज में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो लोग किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं और किस जमाने में रहते हैं। मसलन आज अगर आप मेडिकल साइंस को देखें तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, अगर कोई लड़की आज के दौर में 9 साल की उम्र में फिजिकली फिट हो रही है, ठीक है, तो वो डॉक्टर के लिए कोई हैरत की बात नहीं है। यानी कोई हैरत की बात नहीं है। हो सकता है फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो। और अच्छा, आए दिन ऐसा होता रहता है। हाँ, अगर 9 साल से कम उम्र में वो फिजिकली फिट हो रही है, यानी और फिजिकली फिट होने का क्या मतलब है? उसको मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं, उसका मंथली साइकिल शुरू हो रहा है। ठीक है। तो अब वो डॉक्टर के लिए एक फिक्र की बात होगी, भाई इतनी जल्दी ये कैसे हो रहा है। एक बात। आप अब आइए साइंस में, जो मुमालिक और जो इलाके इक्वेटर से करीब हैं वहां पर जो लड़कियां हैं वो जल्दी फिजिकली फिट होती हैं, उनको जल्दी मेंस्ट्रुएशन आता है। ठीक है। सऊदी अरबिया का जो इलाका है वो इक्वेटर के ऊपर है बिल्कुल। तो वहां पर जो लड़कियां हैं वो जल्दी फिजिकली फिट हो जाती हैं, मेंटली फिट भी हो सकती हैं। ठीक है। अब इस्लाम में जो आपका जो वोटिंग एज है वो मैटर नहीं करती कि आप वोट डालने के लिए किस उम्र में आप एलिजिबल होंगे। Exactly. इंडिया में वोट डालने के लिए आप एलिजिबल हैं 18 साल की उम्र में लड़की। ठीक है। 18 साल से कम उम्र में आप शादी करेंगे तो क्या होगा? इलीगल है कि लीगल है? मुझे बताइए। इलीगल है। इलीगल है। ठीक है। अब आ जाइए आप अमेरिका में। अमेरिका में जो है शादी करने की जो उम्र है वो क्या है? 16 साल। अच्छा। ठीक है। अमेरिका में जो सूबे हैं 50 तकरीबन, उनमें एक सूबा है टेक्सास। टेक्सास में आप चले जाइए, वहां पर शादी करने की जो मिनिमम एज है 14 साल। ओहो। रोमन एम्पायर में चले जाइए, इस्लाम से पहले। ठीक है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو وہاں پر شادی کرنے کی منیمم ایج تھی، ایوریج ایج، منیمم نہیں ایوریج ایج تھی 12 سال، اور جو شریفوں کے گھر کی لڑکیاں ہوتی تھیں وہ اور کم عمری میں شادی کر لیتی تھیں۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پریگننٹ ہوئی حضرت عیسیٰ سے، تو اس وقت حضرت مریم کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال۔ ٹھیک ہے، اب آپ آئیے چائنا میں جو منیمم ایج ہے لڑکی کی شادی کرنے کی وہ ہے 21 سال۔ اچھا، اب ایک لڑکی انڈیا کی ہے، اس نے 18 سال کی عمر میں شادی کی، جا کے چائنا میں سیٹل ہو گئی، تو چائنا کے اعتبار سے تو وہ فزیکلی ایبل ہی نہیں ہے شادی کرنے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ملک کا اپنا اپنا الگ قانون ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ لڑکی فزیکلی اور مینٹلی ایبل ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی عمر میں فزیکلی اور مینٹلی ایبل ہو گئی تھی، جس طریقے سے سیتا جی 6 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا ایک چیز اور، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ العیاذ باللہ آپ پیڈوفائل تھے۔ پیڈوفائل ایک ٹرم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سیکشولی مائنر سے اٹریکٹ ہوں۔ ٹھیک ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ العیاذ باللہ 100 مرتبہ اگر اس الزام میں ذرہ برابر بھی کہیں حقیقت ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے بعد 3 سال انتظار کیوں کرتے بھائی؟ 3 سال انتظار کیوں کیا؟ اس لیے کیا نا کہ فزیکلی اور مینٹلی جو ہے وہ میچیور ہو جائے، ایگزیکٹلی۔ کے بعد رخصتی ہوئی۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی چلو 9 ہی سال کیوں، 2-4 سال اور انتظار کر لیتے اگر 3 سال کیا تھا۔ اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایسی فیملی ممبر کا ہونا ضروری تھا کہ جو باہر کے اثرات سے محفوظ رہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری فیملی لائف ہے وہ اس کو جو کا تو ریکارڈ کر لے۔ اب اگر ایک عورت 18 کی، 20 سال کی، 22 سال کی عمر کی کسی گھر میں آئے گی تو وہ باہر کے اثرات سے محفوظ نہیں، اس کا اپنا ایک کلچر ہوگا، اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا، اس کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وہ مکمل فیملی لائف کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں آدھا علم تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہم نے لیا ہے۔ جی، اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو ماں عائشہ سے وابستہ ہے کہ بھائی ایک بار آخری سن لیجیے، آپ آخری بات سن لیجیے۔ جب کسی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے نا بچپن میں 6 سال 8 سال 9 سال کی عمر میں، تو مجھے بتائیے کہ اس لڑکی کا جو فزیکل اور مینٹل گروتھ ہے نا وہ تقریباً رک جاتا ہے۔ وہ لڑکی جو ہے بالکل ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے، اب وہ کسی کام کی نہیں رہتی، جو اب اس کو بلکہ سائیکولوجیکل تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے اگر اس کے ساتھ ایسا ہو جائے اور وہ اپنی زندگی بچا لے۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ الٹا ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی ہوتی ہے، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوتی ہے، تو اگر خدا نخواستہ یہ ریپ ہوتا تو حضرت عائشہ تو ڈسفنکشنل ہو جاتی۔ وہ ڈسفنکشنل کیا، وہ تو پوری امت کا جو آدھا علم ہے وہ سیکیور کر رہی ہے، محفوظ کر رہی ہے، اور پورے صحابہ کو پڑھا رہی ہیں۔